internal resistance are gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm. Calculate first internal resistance of cell, second EMF of the cell. सॉल्व कीजिए बेटा जल्दी. आप तो सिंपल से ऐसे मान लो बेटा, ये ईएमएफ की हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसे इन्होंने क्या बोला, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करती है. इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार आपकी कितनी गिवन है, 12 ओम, और दूसरी बार गिवन है बेटा 25 ओम. अच्छा, इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा. तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, तो करंट इन सर्किट इज I is equals to E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. अब आपको पहला केस क्या दिया है बेटा, पहले केस में I की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है आपको 12 ओम. रख दीजिए 0.5 इज इक्वल्स टू E अपॉन 12 प्लस स्मॉल आर. इक्वेशन 1 हो जाएगी बेटा. इक्वेशन 2 के सेकंड क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया बेटा, करंट 0.25, ईएमएफ तो चेंज नहीं किया, लेकिन अब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 25 ओम हो गया, तो 25 प्लस आर. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से आर सॉल्व हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो ई आ जाएगा. मुझे बताओ जल्दी सॉल्व करने पे क्या आंसर आया. 1 ohm and 6.5 ohm. वेरी गुड. R is equals to 1 ohm, E is equals to 6.5 volt. किसी को डाउट तो नहीं इसमें? Sure, sir. नोट हो जाए तो बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. हो गया सर. अच्छा, कल मैंने आपको लास्ट तक डिस्कस तो कर दिया था, लेकिन फिर से एक बार बताऊं मैं. जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था बेटा, तो इफेक्टिव की वैल्यू क्या आई थी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. यही आया था Yes, ना.
अच्छा, जब आइडेंटिकल सेल हो, या फिर मैंने जनरलाइज किया था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 सो ऑन अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यदि सभी आइडेंटिकल सेल्स हो, इसको बता रहा था तब तक क्लास खत्म हो गई थी, तो उनके बेटा इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सभी के इक्वल होंगे। तो एक्चुअली इस रिजल्ट को पता नहीं आप लोगों ने दोबारा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू आर प्लस E इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ये हो गया बेटा 2ER अपॉन 2R। तो रेजिस्टेंस सॉरी इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो गया, ई के इक्वल। मतलब यदि आइडेंटिकल सेल्स कितने भी हों, उनको यदि आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो उनका जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो एक सेल की तरह होता है, और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा, R/N। ये बात क्लियर है, ये कई जगह यूज होगा आपको। अब क्वेश्चन, तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, बाद में भी पूछे गए। ये V वोल्ट है और करंट आपका एम्पियर में दे रहा है। पॉइंट 04, 0.12 और यहाँ पर 0.20। इन करंट्स के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज दिया है बेटा 0.4, 0.8 एंड 1.2। ये गिवन है आपको 1.4। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले निकालना है डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द सेल, सेकंड मैक्सिमम करंट obtained from the cell, third internal resistance of the cell। internal resistance of cell। फटाफट बेटा सभी लोग सॉल्व करो, टाइम ज्यादा नहीं लगाओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। So EMF 1.4 वोल्ट, बिल्कुल सही। ईएमएफ में तो आप लोगों को इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था, आपको याद हो करंट बेटा। 0.28 ये दोनों तो बिल्कुल ही आसान हो गए। और रेजिस्टेंस 5 एम्पियर, वो 5 एम। 5 ओम। बिल्कुल सही। ये बताओ आपका ईएमएफ कब होता है, जब करंट इन द सर्किट इज जीरो, बताया नहीं था डेफिनेशन। EMF is the potential difference when there is no current drawn from the cell। तो बताओ बेटा, जब I की वैल्यू जीरो है तो EMF वही तो आपका जो V है वो EMF के इक्वल होगा। तो I की वैल्यू जीरो पर बेटा पोटेंशियल कितना है, 1.4 वोल्ट। अब मुझे सर्किट में बताओ मैक्सिमम करंट कितना है बेटा, यही तो मैक्सिमम करंट है।
अब इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। अब तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या हो जाएगा थर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? P/I. की वैल्यू 1.4 अब 0.38। अब देखो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं जो इन्हें सॉल्व करने के लिए बोला जाए। आगे चले बेटा। Yes, sir. नोट हो गया, किसी का रह तो नहीं गया? No, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। Find the current drawn from battery। फटाफट, बिल्कुल ही आसान है। इन पॉइंट्स को आप कुछ मान लीजिए। सपोज ये पॉइंट एक्स हो गया बेटा, इन दिस पॉइंट इज वाई। इस पॉइंट को आप ओ मान लीजिए और सर्किट को रीड्रॉ कर दीजिए। सर्किट को यदि आप रीड्रॉ करते हैं तो ये देखो कैसा हो जाएगा, एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग। जो ये आपका 1 ओम है बेटा वो, अच्छा जो बेटा ये एक्स और वाई मान लीजिए, तो एक्स और ए और डी एक ही पॉइंट हो गए 1 हमारे। ampere. कितना बेटा? 1 ampere. एक्स और वाई भी मत मानो, क्या एक्स वाई रहने दो। तो बेटा बस कनेक्ट कर दो आप ये वाला रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंसेस, ये हो गए बेटा दोनों ही। एक्स पॉइंट, ए पॉइंट और डी पॉइंट एक ही जगह पर तो है। बी पॉइंट, वाई पॉइंट और सी पॉइंट एक ही जगह पर तो है। तो ये 1 ओम आपका ए और ओ के बीच में कनेक्टेड है, दूसरा 1 ओम भी आपका ए और डी और ओ के बीच में कनेक्टेड है। और वैसे भी दिख रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस तरीके से ये 1 ओम बेटा ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, इधर आ गया। ये आपका 1 ओम ऐसे कनेक्टेड है, ये कॉम्बिनेशन हो गया बेटा। ये 1 और 1 पैरेलल में 1/2, ये 1 और 1 पैरेलल में, ये 1 और 1 पैरेलल में 1/2, ये 1 और 1 पैरेलल में 1/2। और ये बेटा इसको यदि हम रिप्लेस कर दें 1/2 से, तो अब ये सर्किट कैसे बन जाएगा, ये ऐसे होगा। इधर बेटा 1/2, 1/2 और इधर बेटा 1/2। इधर आपका 1 ओम कनेक्टेड है और यहाँ बेटा आपका 1 ओम कनेक्टेड है ना। 1/2 और 1/2 सीरीज में 1। अब इसके बाद तीनों बेटा रेजिस्टेंसेस किस में हो जाएंगे, 1 और 1 पैरेलल में। तीन रेजिस्टेंसेस 1 और 1 पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट इज R/3। तो आर इक्विवेलेंट बेटा 1/3 हो गया। तो ये सर्किट अब कैसे बन जाएगा, यहाँ हो गया 1/3, ये एक बैटरी लगी है बेटा 1 वोल्ट की और इसका रेजिस्टेंस है 2/3 ओम। तो 1/3 और 2/3 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया, 3/3, 1 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट इज 1 ओम
V is given 1 volt, तो I is equals to V upon R, तो 1 upon 1 is 1 एम्पियर। हो सकता है मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी कर दिया हो, बट ये बहुत आसान था इसलिए मैंने जल्दी किया। सर्किट रिड्यूस करने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। किसी को भी बेटा? यदि किसी को बिल्कुल भी डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। हो गया सर। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पूरा आप ही लोग सॉल्व करना, मैं लास्ट में थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। दो आइडेंटिकल सेल्स हैं बेटा, 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर है, 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये दोनों आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये सप्लाई देते हैं ए दो रेजिस्टेंसेस को जो कि खुद पैरेलल में कनेक्टेड है। एक है बेटा 17 ओम और दूसरा भी आपका 17 ओम। ये R1 17 ओम and R2 is also 17 ओम। क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गया? दो आइडेंटिकल सेल्स हैं बेटा, EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये दो रेजिस्टेंसेस जिनका रेजिस्टेंस 17 ओम है उसे सप्लाई दे रहे हैं। ठीक, नाउ अ वेरी हाई वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर reads the terminal voltage of cells to be 1.4 volt. Calculate internal resistance of each cell. ट्राई कीजिए जल्दी। क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया हो तो पहले मुझसे पूछ लो। क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? मतलब वोल्ट मीटर को लगाया तो बेटा वोल्ट मीटर ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया? 1.4 वोल्ट दिया। कहाँ लगाया सर वोल्ट मीटर? बेटा टर्मिनल्स के अक्रॉस ही तो लगाएंगे। सेल्स के टर्म, अच्छा बेटा ये बताओ, सेल है बेटा, मतलब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, इधर जैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस।
अच्छा बेटा, इस सर्किट को यदि रीड्रॉ करें तो बताना क्या, इस सर्किट को मैं डायरेक्टली ऐसे बना सकता हूँ। दो आइडेंटिकल सेल्स यदि पैरेलल में होते हैं तो उनका ईएमएफ तो बेटा ई का ई रहता है और रेजिस्टेंस आर बाई टू हो जाता है। तो इन दोनों सेल्स की जगह मैं एक सेल लगा सकता हूं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई टू है और जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। क्या ये इन दोनों सेल की तरह काम करेगा? यहाँ पर R1 और R2 पैरेलल में, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो R इक्विवेलेंट इन दोनों का क्या R बाई टू हो जाएगा, मतलब 17/2 ओम हो जाएगा। अब सर्किट में करंट सपोज हमारा कितना फ्लो हो रहा है, I। अब इन्होंने यही तो दे दिया है कि जो बेटा AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, 1.4 वोल्ट के। तो बेटा AB, चाहे AB के अक्रॉस लें और चाहे बेटा 17/2 के लें, दोनों, क्योंकि ये आपका कॉम्बिनेशन, ये सेल और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यस सर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपको याद हो कि किसी सेल को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर होती है। कल ड्राइव किया था, चाहे आप आई की वैल्यू निकाल के सॉल्व करो चाहे कैसे भी करो, ये ड्राइव किया था कल। हाँ सर। अब ये बताओ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर बाई टू है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, आर बाई टू, इसे आर डैश मान लो चाहे कंफ्यूज ना हो आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का कितना, आर बाई टू, तो आर बाई टू इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1.45। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो, 1.4, मतलब रीडिंग 1.4 की है, माइनस वन इंटू कैपिटल आर कितना, 17/2। सॉल्व कीजिए इसे, तो आर इज इक्वल टू ये 0.1 अपॉन 1.4, 1.14 आ रहा क्या? 1.2 आ रहा होगा। हाँ सर। 2 से 2, अरे सॉरी, मैंने ये गलत कैंसिल कर दिया, 17/14 आया, तो 17/14 कर दो, 1.2 ही आ रहा है ना। यस सर, 1.21। देखो बेटा, इसमें किसी को डाउट हो तो। क्लियर है, मैंने बोला था इसकी कई बार जरूरत पड़ जाती है, और नहीं आपको याद रहता तब भी कोई समस्या नहीं है। कोई डाउट हो किसी को तो पूछो, और कोई भी डाउट नहीं है तो क्वेश्चन को आगे, मतलब आगे क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए ठीक। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये 2006 और 2010 दो बार पूछा गया सीबीएसई में ही, 2006 एंड 2010। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये दो सेल है बेटा, 5 वोल्ट 0.3 ओम, दूसरा दिया हुआ है, सॉरी पोलैरिटी ऐसे नहीं गिवन, दूसरा गिवन है 9 वोल्ट 1.2 ओम। यहाँ बेटा 4 पॉइंट ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम और उसके पैरेलल में 3 ओम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा गया था कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ करेंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस।
केवीएल जैसा अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है। नाइन वोल्ट बेटा करंट को, अभी तो देखो अभी के लिए आपको सोचना है, जब आपका ये क्वेश्चन आएगा तब हमें थोड़ी मतलब है कि आपका किससे दिया हुआ है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। ये करंट इधर भेजना चाहेगा बेटा, ये वाला इधर भेजना चाहेगा, तो ये वाला बड़ा है तो इसकी वजह से नेट करंट होगा। अच्छा भी आपको बताया था कि जब अपोजिट पोलरिटी के कनेक्टेड हो तो इफेक्टिव बीएमएफ क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। माइनस हो जाता। ज्यादा वाले में से को माइनस कर दो बेटा तो 9 माइनस 5, तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो गया 4 वोल्ट, इसकी जगह 4 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा ये 4 वोल्ट हो गया बेटा। रेजिस्टेंसेस क्या क्या हो जाएंगे, ये 6 और 3 बेटा पैरेलल में है, 6 और 3 पैरेलल में 2 हो जाते हैं। यस 6 और 3 पैरेलल में 2 हो गया, तो 2 4.5 के साथ सीरीज में होगा तो 6.5 हो गया, 6.5 और ये 0.3 6.8 हो गया, 6.8 और 1.2, क्या जो आर इफेक्टिव है पूरे सर्किट का वो 8 ओम हो जाएगा। मैं देखो डायरेक्टली Yes, मैंने sir. बता दिया है, आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये 6 और 3 पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल में क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 बेटा ये 18/9 2 ओम हो गया, 2 ओम प्लस 4.5 प्लस 0.3 प्लस 1.2, देखो 8 ओम हो जाएंगे। अच्छा जब आपको यहाँ पर आर इक्विवेलेंट पता है, इफेक्टिव ईएमएफ पता है, तो क्या करंट इन द सर्किट नहीं बता पाएंगे, तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर, तो 4/8 करंट इन द सर्किट इज 1/2 एम्पियर। यहां से आपका 1/2 एम्पियर आया, अब ये इन दोनों में आपका डिवाइड हो जाएगा। जो करंट होता है बेटा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। यदि बेटा इसे I1 और इसे I2 मानते हैं, सपोज मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस है बेटा R1 और R2, सपोज यहां से करंट I आया, ये दो में डिवाइड हो रहा I1 और I2 में, तो I1 इज इक्वल टू I इंटू इनवर्स रेशियो में है बेटा, तो दूसरे का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और I2 निकालना है बेटा, तो I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। पूरा सॉल्व करोगे तब भी आंसर यही आएगा। वोल्टेज का डिवीजन याद रखे रहोगे तो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे। हमें 3 ओम से चाहिए, तो I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। टोटल करंट कितना 1/2, R1 कितना हो गया बेटा 6/9, तो करंट कितना आ गया 1/3 एम्पियर। समझ में आ गया सभी को? नो सर। यस सर कोई नो सर बोल रहा था क्या? सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते? हाँ बेटा ये फॉर्मूला है ही नहीं ना, मैं चलो आपको देखो, मतलब ये जो वो बोर्ड में तो पूरा लिखना पड़ता है ना। नहीं नहीं जरूरत नहीं है बेटा, कारण इसलिए कि ये कोई मतलब ट्रिक नहीं है, इसलिए ट्रिक नहीं है कि आपको खुद पता है कि जैसे दो आपके जो ये हैं, बस एक स्टेप आपने कम कर दी। अच्छा शॉर्ट ट्रिक या कोई वैसा शॉर्ट मेथड होता है तब बोर्ड में नहीं लगाते हैं,
जैसे करंट आई आया बेटा, यहाँ से I1 और यहाँ I2 है, तो नेट करंट आप निकालोगे बेटा, तो नेट करंट यदि सपोज आई आया, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ना। हमें I1 हाँ की सर। वैल्यू निकालनी है, तो समस्या नहीं होना चाहिए बेटा। जो V है वो दोनों के अक्रॉस बेटा क्या है, इक्वल है। अब I1 निकालना है तो बेटा I1 कैसे निकालोगे, V/R1, हाँ सर। V/R1 ही तो निकालोगे बेटा। अब हाँ ये सर। दोनों आपके यदि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1R2/R1 + R2। हाँ सर। नाउ V इक्वल्स टू, अब आप तो सॉल्व कर ही लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ सर। कोई दिक्कत हो रही तो देखो, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R1। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, R इक्विवेलेंट इज R1R2/R1 + R2। R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो देखो यही तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। तो आप जब क्वेश्चन में हाँ सर। हाँ, जब क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन होगी तो एक स्टेप बस ज्यादा होगी, तो इसलिए वोल्टेज डिवीजन रूल को आप याद रख सकते हैं। इनवर्स रेशियो में आपका डिवाइड होगा, तो सभी लोग याद रखें इसे, हम इसको लगा सकते हैं बोर्ड में भी। अच्छा देखो, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, इसी टाइप का क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। देखो ये क्या क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि 4 आइडेंटिकल सेल हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ये बेटा 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर इस कॉम्बिनेशन को दो पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, एक बेटा 15 ओम है और दूसरा भी 15 ओम है। हर सेल का जो ईएमएफ है बेटा वो 2 वोल्ट है। लिखना मत क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें आपके 2 सेल थे और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R है। फिर उन्होंने क्या बोला गया है कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, वोल्ट मीटर रीड्स 1.6 वोल्ट। सेम क्वेश्चन करा चुका हूं, सिर्फ सेल बढ़े हैं आपके। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा इन चारों की जगह क्या हम एक सेल लगा सकते हैं जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R/4 हो, और पैरेलल में बेटा ये क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गया बेटा 15/2 ओम। बताओ क्या सेम क्वेश्चन हो गया आपका जो कराया था। हाँ। तो इस तरीके से Yes, क्वेश्चंस sir. आपके एक दो बार रिपीट हुए। ठीक है बेटा, कल कंटिन्यू करते हैं, किरचॉफ रूल पढ़ेंगे कल। मैं एक बार किरचॉफ का लेक्चर भी सेंड कर दूंगा जिससे आप लोग देख लो, इसके बाद कल पढ़ाऊंगा मैं, या चलो यहीं पर पढ़ाई दूंगा सीधे। ठीक है बेटा, क्लास खत्म कर रहा हूँ।